सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज आपसे विनती और प्रार्थना करने चाह रहे हैं बेटा, आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी देख रेख करने वाले हैं बेटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया है और श्वास दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहने को जीवन में आज काम दिया है। आज आपको डरना नहीं है। आयुब के जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आयुब के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन शैतान ने किस तरीके से आयुब के जीवन को हराना चाहा, यानी आयुब को हराना चाहा, लेकिन वो हारता नहीं है। आज हमारे जीवन में सेम ऐसी कंडीशन है, जो आज प्रार्थना सुन रहे हैं या विनती कर रहे हैं या वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही आपको सामर्थ्य और ताकत देगा जैसे परमेश्वर ने आयुब के जीवन में दिया। क्योंकि आप जानते हैं, जब दूसरा अध्याय आयुब की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, एक में लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान से भी उसके सामने उपस्थित हुआ। ये घटना परमेश्वर और शैतान के बीच में जब बातें होती हैं, तब होती हैं जब शैतान कहता है, ये तेरे जीवन में तेरी आराधना और प्रार्थना और विनती और दुआ और तेरी आज्ञाओं का पालन इसीलिए कर रहा है क्योंकि तूने उसे जीवन दिया है। यदि आज परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को जीवन देता है और उसके जीवन में सब कुछ था, इसलिए शैतान ने आगे क्या कहा और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, दूसरे में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर और शैतान आमने सामने होते हैं तो यहोवा ने कहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है। आज आपके बच्चों के जीवन में, आज आपके घर में, आपकी समस्याओं का बहुत सारी चीजों से संबंधित है, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है। और शैतान ने खुद कबूला, परमेश्वर ने जब पूछा तू कहाँ से आता है, उसने कहा कि मैं डोलते डालते घूमते इधर से उधर घूमता फिरता रहता हूँ। तो इसीलिए आज आपके जीवन में जो शैतानी ताकत काम करती है, तो कहीं न कहीं से वो आपके जीवन में एंटर करेगा, आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है वो एंटर करेगा, आएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। यहाँ पे शैतान अपना परिचय देता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, ये नहीं कहता कि मैं पृथ्वी में एक कोने रहता हूँ, नहीं, वो हमेशा घूमता रहता है। जैसे एक हवा चलती है सांस लेने के लिए, जो आज हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे शैतान घूमता रहता है। वैसे ही जिस दिन हमारे जीवन में कमजोरियों को पकड़ता है, उसी दिन हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करने लगती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान ने अपना परिचय बहुत अच्छे से दिया, और ऐसे ही शैतान है, वो ऐसा ही घूमता इधर उधर भटकता रहता है। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना और सावधान रहना है। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा। ये परमेश्वर शैतान से कहता है। लेकिन शैतान भी यहाँ पे बहुत अजीबो गरीब बात करता है। परमेश्वर से कहा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण। परमेश्वर वचन कहता है, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहाँ पे शैतान कहता है। यहाँ पे वो घटनाएं जो आज हमारे सामने आयुब की जीवन की घटना जो आप देखते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन जब शैतान ने सब ये बात कर रहा था, तो यहोवा ने शैतान से कहा, यानी परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। और शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। किसने? जब परमेश्वर ने कहा, ठीक है तो जा, यदि तू यही चाहता है और उसके जीवन में, लेकिन मैं आपको एक अधिकार देता हूँ, उसको तू नहीं छीन सकता है, उसके प्राण को, और तुझे मैं सारा अधिकार देता हूँ, जा उसके जीवन जो करना है कर ले। तो परमेश्वर ने जब अधिकार दिया शैतान को, और शैतान जाता है उसके सिर से लेकर के, यानी पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक, यानी बालों तक इतने बड़े बड़े फोड़े किया।
इतना बहुत ज्यादा उसे पीड़ित बना दिया। परमेश्वर ने कहा, आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं 2:8 में लिखा है, तब आयूब खुजलाने के लिए एक जिस तरीके से किठोरा लेकर के राख पर बैठ गया, तब उसकी स्त्री उसके कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पे आज हम देखते हैं, यहाँ पर जब शैतान उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां लाता है, लेकिन जैसे आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, छोटी हो या बड़ी हो या कोई भी बड़ी समस्याएं हों, बड़े बड़े बीमारियां से लेकर के आज ग्रसित लोग हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जिस दिन आज परमेश्वर के वचन पे आपने विश्वास किया, और आयूब के जीवन में यही घटना घटती है, हमें यही देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो शैतान आपके जीवन में एंट्री करता है, वो आपके जीवन में आता है इसलिए ताकि वो आपकी परीक्षा ले सके। इसलिए आपको आज अपने मन को कठोरता के साथ नहीं, परमेश्वर के मन प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, और आपके जीवन में परमेश्वर वैसे ही काम करेगा जैसे आयूब के जीवन में काम किया था। जब आपने देखा यहाँ पर उसकी पत्नी ने, आयूब की पत्नी भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा, ना ही आयूब ने परमेश्वर का साथ छोड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। संसार के लोग हमें बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारी टेंशन हमें देते हैं, लेकिन क्या हमें डरते हैं? क्या घबराते हैं? लेकिन जब परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर करता है तो वो हमें बहुत अच्छे रास्ता देता है। तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। वो मूढ़ स्त्री जिस तरीके से अपने पति के बारे में बोलती है कि आप भी, क्या तू परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर को भला नहीं या बुरा नहीं कहेगा? यहाँ पे उसकी पत्नी कहती है, लेकिन यहाँ पे आयूब ने एक ही शब्द कहा था, मैं परमेश्वर की कभी निंदा नहीं करूंगा। जो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, श्वास दिया, मुझे खाने के लिए सब कुछ दिया, क्या आज मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो क्या मैं परमेश्वर की निंदा करूं? नहीं। उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। यहाँ पर बात हमारे लिए यही विश्वास की बात होती है कि जिस तरीके से आयूब ने अपने जीवन को बेहतर किया, उसके बाद आप आगे जानते हैं कि उसके जीवन में क्या होता है। बहुत सारे फल आते हैं, बहुत सारी आशीष आती है, उससे कहीं गुना बहुत ज्यादा उसको मिलता है। जो पहले था और शैतान ने बर्बाद किया, उसके बाद जब शैतान हार के चला जाता है तब परमेश्वर की आशीष उसके घर में, उसके जीवन में बहुत फलवंत होती है। उससे कहीं 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा उसको मिलता है। इसीलिए आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सुंदर और बहुत अच्छा पिता, आपने मेरे जीवन में वचन दिया ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में,
आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीज़ों में खुदावंद आज उसे आज़ाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वार था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, ए शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतक्लम, 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी
आत्माएं, बहरी गूंगी, जो भी किसी प्रकार के दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए, आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की, आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है।
अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।